हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हमारा जो 2022 का 2025 का पेपर है बोर्ड एग्जाम का फिजिक्स का, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो आज की वीडियो में हम 2025 बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, भौतिक विज्ञान, क्लास 12, प्रश्न पत्र 2025। समय 3 घंटे का 15 मिनट का रहता है, पूर्णांक 70 का होता है। देखिए, नोट में हमारा क्या दिया हुआ, नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित है, या पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट है, आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ना होगा 15 मिनट के अंदर। निर्देश दिए क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य, महत्वपूर्ण जरूर देना है। दूसरा क्या कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा तथा खंड या। तीसरा है खंड आ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक के हैं, मतलब 1 नंबर के सभी प्रश्न हैं जो बहुविकल्पीय हैं। खंड बा अतिलघुत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड सा लघुत्तरीय है, एक प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। खंड दा लघुत्तरीय सेकंड प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। छठवां सातवां है खंड या दीर्घउत्तरीय तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना होगा। और लास्ट वाला है प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। अब देखिए, आगे देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा देखिए, खंड आ हमारा है। खंडा देखिए हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसके हर एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले का विद्युत फ्लक्स क्या है। पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा दिया है वोल्ट इंटू मीटर, और चौथा है न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो देखिए, इसी प्रकार से आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, जो सही उसी को आपको छाट कर अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। या फिर इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर, क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे दिया नहीं है वोल्ट मीटर, तो यहाँ पे आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग u से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, वेक्टर F। तो देखिए, वेक्टर F बराबर यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर F बराबर यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर u इंटू वेक्टर क्यू इंटू में वेक्टर बी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा, ये देखिए। अब देखिए, गा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है वेक्टर ई, दूसरा दिया है वेक्टर बी, और तीसरा दिया है वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी, और फिर चौथा है वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी। तो देखिए, यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा होगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी, ये होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, घा वाला, पहले का घा देखिए क्या कह रहा है कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो आपको यहाँ पे फोकस दूरी ज्ञात करना है लेंस का। तो देखिए, हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन दिया है 50 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है -50 सेंटीमीटर, तीसरा दिया है 25 सेंटीमीटर, और चौथा दिया है -25 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंस की फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर होगी। आप सूत्र रख के लगा सकते हैं, आपका आंसर 50 आएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पहले का अंगा नंबर क्वेश्चन पांचवा, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, निरोधी विभव होना चाहिए। यहाँ पे निरोधी विभव क्या होगा। तो अगर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या आएगा, इसमें दिया है पहला ऑप्शन 4 ईवी, दूसरा दिया 2 ईवी, तीसरा दिया 6 ईवी, और चौथा दिया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यह आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पहले का चा देखिए,
पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अप अपद्रव्य होता है। यानी पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो देखिए, पहला दिया है फास्फोरस, दूसरा दिया है एंटीमनी, तीसरा दिया है एल्यूमिनियम, चौथा दिया है आर्सेनिक। तो देखिए, पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है इसे बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। तो इस पर हर क्वेश्चन पर आपको बहुविकल्पीय पर एक एक नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ से आपका बहुविकल्पीय में आपको 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा खंडवा। देखिए खंडवा, तो इसमें क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय 6 प्रश्न दिए हैं, सभी का प्रश्न एक एक नंबर के हैं। तो देखिए पहला क्या है, दूसरे का विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए, इस पर आपको 1 नंबर मिलेंगे। दूसरा दिया है 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए, इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। गा वाला दिया है, देखिए क्या, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए, इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो दूसरे नंबर में जितने भी क्वेश्चन है सब एक एक नंबर के हैं। तीसरा है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसमें जितने क्वेश्चन दिए सबको पढ़ के जाना है आपको। अंग वाला क्वेश्चन देखिए पांचवा, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्राम है, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। छठवां देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्राम है, इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से भी आपको 6 नंबर मिलेंगे, 6 नंबर बहुविकल्पीय से और 6 नंबर खंडवा के अति लघुत्तरीय प्रश्न से आपको यहाँ पे 6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए खंडसा हमारा आ जाएगा। तो देखिए खंडसा क्या है, ये भी हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए तीसरे का 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे, इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। सभी क्वेश्चन इस खंडसा के 2-2 नंबर के हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा एमईवी में व्यक्त कीजिए, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए क्या है चौथा, संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य हैं तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हों। तो ये हमारा चित्र है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब आगे देखिए, इस प्रकार से हमारा अब आगे खंडदा। देखिए खंडदा में हमारा सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछेगा। तो देखिए चौथे का क्या कह रहा है कि विभव प्रवणता क्या से क्या तात्पर्य है, यानी विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए, क्या तात्पर्य, दोनों की बात है। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, इस पर आपको 3 नंबर मिलेगा। उसका देखिए खा वाला क्या है, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए ग वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो नंबर 1 देखिए क्या दे रहा है कि इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। दूसरा कह रहा है कि यदि प्रोटॉनों के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होगी। तो इस पर आपको कितना मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला क्या है, घा वाला क्वेश्चन, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए, इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे का पांचवा कह रहा है कि किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या पांचवा का 21, ये भी हमारा अति लघुत्तरीय है, इस पर भी आपको 3-3 नंबर का है क्वेश्चन पांचवा। देखिए पांचवा का क्या कह रहा है कि
चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए खा वाला क्या है, 5वें का खा कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल, सी और आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो, प्रेरण प्रतिघात 50 ओम तथा धारितीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिघात 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा एल, सी, आर के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो आपको अथवा करके दिया रहेगा, तो आप दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अथवा में क्या दिया है। एक उच्चयी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट एसी लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्या है, परिमण अनुपात। दूसरा दिया द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। तो इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद हमारा दिया घा वाला तरंगों के संपोषित तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेगा। अब देखिए खंड या आ गया हमारा। खंड या जो है ये हमारा सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें होते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां नंबर क्वेश्चन, स्थिर विद्युतिकी यानी वैद्युत स्थैतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए या फिर लिखिए। तो इस पर भी आपको 5 नंबर मिलेगा। इसका आंसर हमने बता रखा है पहले से, तो आपको इसको तैयार करके जाना है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको देखिए अथवा करके दिया रहेगा। 2 क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा अथवा करके, एक पहले दिया रहेगा उसके बाद एक अथवा करके दिया रहेगा। आपको दोनों में से एक ही करना है। तो आप या तो इसको कीजिए या तो इस अथवा वाले को कीजिए। देखिए अथवा वाले में क्या दिया हमारा, देखिए किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। तो आपको इन दोनों में से केवल एक ही को सॉल्व करना है। आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाएं तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो इसको आपको हल करना। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया रहेगा दीर्घ उत्तरीय में। देखिए प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। तो इस पर भी आपको 5 नंबर मिलेगा। आपको दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना होगा। उसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो इस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, हल नहीं कर पाएंगे, तो आपको अथवा करके दिया जाएगा, इसको आपको हल करना होगा। देखिए क्या दिया है, किसी नाभिकीय अभिक्रिया ए प्लस बी एरो सी प्लस डी का क्यू मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। क्यू बराबर एम ए प्लस एम बी माइनस एम ई एम सी माइनस एम डी इंटू में सी स्क्वायर, जहां दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्मा शोषी हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 क्वेश्चन दिया, 2 ऑप्शन दिया है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्च दिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। इस पर भी आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो आपको अथवा करके दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना होगा। देखिए क्या है, पी एन संधि डायोड क्या है, परिपथ आरेख खींचकर पी एन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशित तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को दर्शाइए।
तो इसी प्रकार से आपको 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के फिजिक्स में, 9 क्वेश्चन, जो आपका होगा पूरा पेपर 70 नंबर का। तो इसी प्रकार से 6 नंबर आपके बहुविकल्पीय होंगे और फिर 6 नंबर लघुत्तरीय होंगी। इसी हिसाब से आपको खंड में के हिसाब से दिया रहेगा, तो आपको पूरे 70 नंबर का पेपर होगा। इसी प्रकार से पेपर आएगा, तो आपको इसके सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। तो बस इसी प्रकार से आपको पेपर देना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।